Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is International Code of Nursing Ethics. तो आज हम डिस्कस करेंगे International Code of Nursing Ethics. तो देखते हैं. An International Code of Ethics for Nurses was first adopted by the International Council of Nurses in 1953. तो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिनको जो नर्सेस होती है उनको फॉलो करना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. ठीक है, तो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स थे नर्सेस के लिए, ये फर्स्ट अडॉप्ट किए थे. किसके थ्रू अडॉप्ट हुए थे? ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस. और कब हुए थे? 1953 में. It has been revised and refined at various times since, most recently with this review and revision completed in 2005. तो इसमें बताया गया जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स थे, ठीक है, इनको कई बार रिवाइज किया गया, रिफाइंड किया गया, ठीक है, कई बार, ठीक है, बट मोस्ट रिसेंटली मतलब जो मोस्ट रिसेंटली ये रिवाइज और रिव्यू हुए हैं ये कंप्लीट हुए हैं 2005 में कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस हैज़ 4 principal element that outline the standard of ethical conduct. ठीक है, तो जो ICN कोड ऑफ एथिक्स थे नर्सेस के लिए, ठीक है, इनके 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे जिन्होंने जो एथिकल कंडक्ट थे उनके स्टैंडर्ड को आउटलाइन किया था. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स थे ये हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले है नर्सेस एंड पीपल. The nurse's primary professional responsibility is to pupil requiring nursing care. यानी जो नर्सेस हैं उनकी प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो लोग हैं यानी जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है. ठीक है, अ पर्सनस वैल्यू कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड. यानी जो एक पेशेंट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स है या फिर जो उसकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, ठीक है, जैसे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, उन दोनों की अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, ठीक है, तो उनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो जो लोग हैं उनकी वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, रिलीजियस बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नेक्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी हेल्ड इन कॉन्फिडेंस और शेयर्ड ओनली विद जजमेंट्स. यानी जो पेशेंट्स हैं उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है और शेयर नहीं करना. और अगर शेयर करना भी है तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में अदर जो हेल्थ केयर मेंबर हैं, ठीक है, उनके साथ ही शेयर करना है, क्योंकि पेशेंट की जो हेल्थ है उसके बारे में जजमेंट करने के लिए. ठीक है, कि क्या इवैल्यूएशन है, क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या दिया जाना चाहिए, इन सब को लेके. सेकंड है nurses and practice. The nurses carries personal responsibilities and accountability for nursing practice and for maintaining competence by continuous learning process. यानी जो nurses हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही हैं नर्सेस, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नर्सेस की ही होगी. ठीक है, और जो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंटिन्यू नर्सेस हैं उनको सीखते रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट compromised. यानी जो नर्सेस की हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड हेल्थ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ताकि पेशेंट की हेल्थ के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, जैसे एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर हो गई, ठीक है, और नर्स जो पेशेंट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए और उसकी हेल्थ के साथ जब जो उसको केयर दी जा रही है उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. The nurse in providing care ensures that use of technology and scientific advances are compatible with the safety, dignity and rights of people. यानी कि जो नर्सेस हैं जब भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें तो इंश्योर करें जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर साइंटिफिक एडवांसेस हैं, ठीक है, जो भी मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको यूज़ करना. ठीक है, तो उस चीज़ के टाइम उस समय पे
उन चीज़ों की सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, डिग्निटी और पेशेंट के जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ कर रही है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर केयर के टाइम पे, तो उसको पहले मतलब यूज़ करके देख लेना चाहिए कि ये चल रहा है, फंक्शन में है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, nurses and profession. The nurse assumes the major role in determining and implementing acceptable standard of clinical nursing practice, management, research and education. यानी जो nurses हैं अपने प्रोफेशन में उनका मेजर रोल है कि जो भी मतलब वो प्लानिंग कर रही है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है पेशेंट के ऊपर, जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट है या फिर रिसर्च और एजुकेशन है, उन सारी चीज़ों को भी कॉन्टिन्यूस उनको लर्न करते रहना चाहिए ताकि वो पेशेंट को एक बेटर केयर प्रोवाइड कर सके। द नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग अ कोर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो नर्स है जो रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज है उसको भी मतलब कॉन्टिन्यू अपनी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए कि टाइम टू टाइम उनको अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए ताकि वो पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है नर्सेस एंड कोवर्कर। द नर्स सस्टेन्स अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड, यानी जो नर्स है उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए नर्सेस को अपने जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है कोवर्कर्स के साथ, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे तो वो पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। द नर्स टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज व्हेन देयर हेल्थ इज इंडेंजर्ड बाय अ कोवर्कर और एनी अदर पर्सन, यानी जो नर्सेस हैं वो इसके लिए एक्शन ले सकते हैं कि पेशेंट की जो मतलब सेफ्टी है, फैमिली है या फिर कम्युनिटीज़ की जो सेफ्टी है, ठीक है, कि मतलब जो नर्सेस हैं उन्हीं का काम है ये पेशेंट के राइट्स को सेफ करना और उनकी सेफ्टी को मेंटेन करना। नेक्स्ट है नर्सेस एंड सोसाइटी। द नर्स पार्टिसिपेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर सिटीजन्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी जो नर्सेस हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करती हैं और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं जो अदर सिटीजन्स हैं या फिर जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब एक टीम की तरह वहाँ पे काम करती हैं। अवेयर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग, यानी जो नर्सेस है उसको जो भी लॉज हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, मेडिकेशन के बारे में, नर्सिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे जो नर्स है पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही है तो नर्सेस को ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो इंजेक्शन की किस तरीके से प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या उसमें फॉलो करनी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।